हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम सीएसएस में एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एनिमेशन, तो गाइस सीएसएस में एनिमेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ हम एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सर्कल सा है बेसिकली और यहाँ पे एक ब्लू कलर है। यहाँ पे मैंने एक लोडर बनाया है जो कि मैंने एनिमेशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके बनाया है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोडर जो है यहाँ पे चलने लग गया। मतलब ये जो है इस तरीके का आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा। ये तो बहुत बेसिक सा है, आपने बहुत अलग अलग तरीके के देखे होंगे। तो वो बेसिकली एनिमेशन जो प्रॉपर्टी है गाइस उनका यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम जो है एक लोडर ही बनाएं, हम बहुत अलग अलग तरीके के एनिमेशंस को बना सकते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम एनिमेशन की जो एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे आ गई हूँ और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है एक यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग ले रखा है जिसकी यहाँ पे मैंने क्लास ले रखी है बॉक्स नाम से। और यहाँ पे इस बॉक्स क्लास की स्टाइलिंग भी कर रखी है। यहाँ पे मैंने विड्थ इसको 100 पिक्सल्स दे रखा है, हाइट यहाँ पे 100 पिक्सल्स और बैकग्राउंड जो है रेड दे रखा है। यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से ये दिख रहा है। एंड गाइस, मैंने आपको लोडर दिखाया था, वो लोडर भी हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम वो लोडर को बना सकते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें हम जो है एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक अच्छी सी एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले जो है हमें बॉक्स पर जो है हमारी एनिमेशन लगानी है, मतलब इस पर जो है एनिमेशन लगानी है। तो यहीं पे ही जो है हमें प्रॉपर्टीज़ लेनी होगी। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले एनिमेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम में हमें एनिमेशन का नाम बताना पड़ता है। मतलब जो भी हमें एनिमेशन करनी है उसका नाम हम बता सकते हैं। हम नाम जो है कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं नाम बॉक्स ही ले लेती हूँ। ओके गाइस, तो इस तरीके से मैंने नेम ले लिया है। अब गाइस हमें बताना होगा हमारी एनिमेशन की ड्यूरेशन, मतलब हमारी जो एनिमेशन है वो कब तक चलनी चाहिए, मतलब कितने टाइम तक हमें ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी कि कितने टाइम तक जो हमारी एनिमेशन है वो चलनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन ड्यूरेशन नाम से। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन ड्यूरेशन ले लेती हूँ। तो गाइज बेसिकली एनिमेशन ड्यूरेशन में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, मतलब एनिमेशन की कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे गाइज हमें ड्यूरेशन देनी होती है सेकंड्स में। ओके गाइज, सो जैसे कि यहाँ पे मैं 3 सेकंड्स की एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो दे देती हूँ। ओके गाइज, सो इस तरीके से मैंने दे दिया है। सो गाइज यहाँ पे आपने 2 प्रॉपर्टीज़ सीख ली हैं एनिमेशन से रिलेटेड। अब गाइज यहाँ पे सवाल आता है कि अब जो है हमें एनिमेशन करनी है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमें एनिमेशन को, हमारी जो एनिमेशन है उसे एक्चुअल में क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें @ लिखना पड़ता है और यहाँ पे की फ्रेम लिखना पड़ता है, की फ्रेम्स। ओके गाइस, इस तरीके से लिखना पड़ता है और फिर हमें एनिमेशन का नाम देना होता है जो भी हमने एनिमेशन का नाम लिया है। तो यहाँ पे हमारी एनिमेशन का नाम है बॉक्स, तो यहाँ पे भी हम बॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स लिख दिया और यहाँ पे अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगी और इस कर्ली ब्रेसेस में ही हमें हमारी एनिमेशन का कोड लिखना है। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैं इस बॉक्स का कलर चेंज करना चाहती हूँ, मतलब ये जो बॉक्स है इसका कलर जो है चेंज हो, ये मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली एनिमेशन को इसमें क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें जो है इस तरीके से लिखना पड़ता है। पहले हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम, मतलब कि हमारी जो एनिमेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे आता है टू, कि हमारी एनिमेशन कहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। ओके गाइस, तो इसी में ही हमें कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे जो हमारी बैकग्राउंड का कलर होगा वो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं जैसे कि कर देती हूँ पिंक, और फिर यहाँ पे कर देती हूँ 2 में, मतलब जब हमारा एनिमेशन मतलब एंड होगा तब हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ जैसे कि ग्रीन। इस तरीके से मैंने कलर्स ले लिए हैं। यहाँ पे अब मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे हुआ था अभी, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, पिंक हुआ, फिर ग्रीन हुआ, अब यहाँ पे रेड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने लास्ट में जो कलर दिया था रेड,
मतलब ये तो मैंने इसी में ही दिया था रेड कलर। और यहाँ पे जब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये वाली जो एनिमेशन जो भी मैंने इसमें कोड लिख रखा था वो रन हुआ। मतलब स्टार्टिंग में फ्रॉम में हमने लिखा था कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पिंक हुआ था। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में पिंक कलर हुआ था, फिर ग्रीन कलर हो गया, क्योंकि हमने 2 में जो है दिया था ग्रीन कलर। मतलब जब हमारी एनिमेशन एंड होगी तब हमारा जो ग्रीन कलर आएगा, और फिर जाके लास्ट में जो उसका एक्चुअल कलर है, मतलब जब एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी तब उसका एक्चुअल कलर जो था रेड वो आया। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ड्यूरेशन को ना बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं जैसे कि 5 सेकेंड्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक हुआ, फिर ग्रीन हुआ, इस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से वर्क करता है। एंड गाइस अब मैं आपको एनिमेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताती हूँ। तो यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनिमेशन डिले। मतलब हमारी जो एनिमेशन है उसमें कितना डिले होना चाहिए। मतलब हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होने वाली है, पर स्टार्ट होने से पहले उसमें कितना डिले होना चाहिए, मतलब कितनी देर तक वो स्टॉप रहे और फिर जो है उसके बाद स्टार्ट रहे। तो वो जो है हम एनिमेशन डिले जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके जो है हम एनिमेशन को डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेकेंड्स में ही वैल्यूज़ देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं चाहती हूँ कि 3 सेकेंड्स का जो है डिले हो, फिर उसके बाद जो है हमारी एनिमेशन शुरू हो। तो यहाँ पर मैं सेव कर देती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, एंड 3 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर आया, फिर ग्रीन कलर आया, और फिर जो है यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। मतलब अब जो है हमारी एनिमेशन 3 सेकेंड्स के बाद स्टार्ट होगी। तो 3 सेकेंड्स के बाद जो है हमारा ये जो एनिमेशन हमने इसमें लिख रखी थी वो जो है स्टार्ट हुई इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको 5 सेकेंड्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सेकंड के बाद ही यहाँ पे इसका कलर जो है चेंज हो गया। तो गाइज इस तरीके से एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी वर्क करती है। एंड गाइज आप इसमें नेगेटिव में भी वैल्यूज़ दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं -2 कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन कलर आ गया और फिर जो है यहाँ पे रेड कलर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइज कि 2 सेकंड पहले ही जो है ये एनिमेशन जो है चलने लग गई थी। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर हमें दिखा ही नहीं, क्योंकि 2 सेकंड पहले ही हमारी एनिमेशन शुरू हो गई थी, तो इस वजह से पिंक कलर हमें दिखा ही नहीं। ओके गाइज, सो ये इस तरीके से वर्क करता है। एंड गाइज यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये और बता देती हूँ की फ्रेम्स में इसके बारे में कि गाइस ज़रूरी नहीं है आप फ्रॉम से लेके 2 तक का ही जो है वैल्यूज़ दो। यहाँ पे आप परसेंट में भी वैल्यूज़ दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 0% दे देती हूँ, 0%। एंड फिर यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिख देती हूँ पिंक। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50%। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जैसे कि कर देती हूँ स्काई ब्लू। और फिर यहाँ पे 100%। और फिर यहाँ पे मैं इसकी बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ ग्रीन। सो मैंने इस तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ है कि जब हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, मतलब 0% से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, तब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक होगा। और फिर जब हमारी एनिमेशन 50% पे पहुँचेगी, मतलब 5 सेकेंड्स का 50%, मतलब जब हमारी एनिमेशन बीच में पहुँचेगी, हमने ड्यूरेशन दे रखी है 5 सेकेंड, मतलब जब हमारी एनिमेशन 50% पे पहुँचेगी तब हमारी जो एनिमेशन का बैकग्राउंड कलर है, मतलब हमारी जो डिव है, सॉरी, डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे स्काई ब्लू हो जाएगा। और फिर जब हमारी एनिमेशन 100% पे पहुँचेगी, मतलब जब हमारी एनिमेशन ख़त्म होने वाली होगी, तब हमारी जो एनिमेशन है उसमें हमारी जो डिव है उसका कलर जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 0% दो, 50% दो, 100% दो। आप 25%, 30%, 75, इस तरीके से आप कितना भी परसेंट में जो वैल्यू है वो ले सकते हो। यहाँ पर मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सेव किया मैंने एंड एनिमेशन डिले को यहाँ पे से मैं एक बार को कमेंट कर देती हूँ। सेव किया एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो स्काई ब्लू, पिंक और फिर ग्रीन। सो यहाँ पे जो है पिंक बिल्कुल दिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं एनिमेशन डिले डाल देती हूँ। यहाँ पे 2 सेकेंड का एनिमेशन डिले डाल देती हूँ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे पिंक, फिर स्काई ब्लू और फिर ग्रीन, इस तरीके से आ रहा है। सो गाइज इस तरीके से आप परसेंट में भी वैल्यूज़ दे सकते हो यहाँ पे।
ओके गाइस, सेम ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी नेक्स्ट एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो ये गाइस ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारी एनिमेशन सिर्फ एक ही बार रन होती है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो एनिमेशन है वो एक ही बार चल रही है। तो यहाँ पे गाइस एनिमेशन इटरेशन काउंट जो प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारी एनिमेशन कितनी बार चलनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, मतलब ये कि हमारी एनिमेशन 2 बार चलेगी। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन डिले को एक बार के लिए कमेंट कर देती हूँ, सेव किया एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक ग्रीन फिर स्काई ब्लू, पिंक स्काई ब्लू फिर ग्रीन और फिर से यहाँ पे पिंक स्काई ब्लू और फिर ग्रीन। तो गाइज इस तरीके से 2 बार हमारी एनिमेशन चली है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक स्काई ब्लू और फिर यहाँ पे ग्रीन आ गया, फिर यहाँ पे पिंक स्काई ब्लू और फिर यहाँ पे ग्रीन। इस तरीके से 2 बार ये एनिमेशन हमारी चली है। सो इसी तरीके से आप कितना भी यहाँ पे नंबर दे सकते हो। और यहाँ पे एक और वैल्यू आती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमारी एनिमेशन रुकेगी ही नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी। यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन यहाँ पे चलती ही रहेगी। जिस तरीके से हमने जो लोडर है मैंने आपको दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने एनिमेशन इटरेशन काउंट में इनफाइनाइट ही वैल्यू दी थी ताकि जो है हमारा जो लोडर है वो चलता ही रहे, रुके ना। ओके गाइस, तो वो इस तरीके से वर्क करता है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली हूँ एनिमेशन की, वो है एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन में हम एनिमेशन की डायरेक्शन को बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है, यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख देती हूँ, नॉर्मल। ओके गाइस, और यहाँ पे एनिमेशन इटरेशन काउंट में इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही रहती है, मतलब अगर आप दो या ना दो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगी, अगर आप दो या ना दो सेम ही रहेगी। सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन में आप डायरेक्शन बता सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्मल है। और दूसरी वैल्यू है यहाँ पे रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा, हमारी एनिमेशन जो है उल्टा चलने लगेगी। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कलर आएगा, फिर स्काई ब्लू और फिर पिंक। पहले हमारी एनिमेशन क्या हो रही थी, पहले हमारी एनिमेशन पिंक में जो है एनिमेशन में मतलब हमारे जो डिव है उसमें बैकग्राउंड कलर में पिंक आ रहा था, फिर यहाँ पे स्काई ब्लू आ रहा था और फिर ग्रीन आ रहा था। पर यहाँ पे हमने एनिमेशन की डायरेक्शन दे दी है रिवर्स, तो यहाँ पे हमारी जो एनिमेशन है वो उल्टा चलेगी। तो यहाँ पे हमारे डिव में पहले ग्रीन कलर आएगा, फिर स्काई ब्लू और फिर पिंक। इस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन आया, फिर स्काई ब्लू एंड फिर यहाँ पे पिंक। सो गाइज इस तरीके से ये एनिमेशन डायरेक्शन में रिवर्स वैल्यू वर्क करती है। एंड यहाँ पे एक और वैल्यू आती है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या करेगा कि पहले एनिमेशन हमारी जो है सीधे डायरेक्शन में चलेगी, मतलब पहले पिंक कलर होगा हमारे डिव का, फिर स्काई ब्लू एंड फिर ग्रीन, फिर उसके बाद जो है उल्टी हमारी एनिमेशन चलेगी, मतलब ग्रीन स्काई ब्लू और फिर पिंक, इस तरीके से। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको रिजल्ट दिखे और फिर आपको पता चले डिफरेंस। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक स्काई ब्लू और फिर ग्रीन, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि एनिमेशन की जो ये इटरेशन काउंट है इसको मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक स्काई ब्लू और फिर यहाँ पे ग्रीन आ गया है एंड फिर यहाँ पे ग्रीन स्काई ब्लू और फिर पिंक। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे जो अल्टरनेट है वो क्या करेगा कि हमारी एनिमेशन पहले जो है सही डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन हमने दे रखी होगी उस डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब हमारा जो डिव है उसका कलर पहले पिंक होगा, फिर स्काई ब्लू और फिर ग्रीन, फिर जो है वो रिवर्स कर देगा, मतलब हमारी जो एनिमेशन है फिर वो रिवर्स चलने लग जाएगी, पहले ग्रीन स्काई ब्लू और फिर पिंक, इस तरीके से। एक और लास्ट वैल्यू आती है इसमें अल्टरनेट अल्टरनेट रिवर्स में क्या होगा कि पहले हमारी एनिमेशन उल्टी चलेगी और फिर सीधी चलेगी, इस तरीके से वर्क करेगा। पहले क्या अल्टरनेट में क्या हो रहा था कि हमारी एनिमेशन पहले सीधी चल रही थी फिर उल्टी चल रही थी।
और अल्टरनेट रिवर्स में क्या होगा कि हमारी एनिमेशन पहले उल्टी चलेगी और फिर सीधी चलेगी। सो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। अभी पहले एनिमेशन हमारी उल्टी चलेगी, मतलब ग्रीन कलर होगा हमारे डिव का, फिर स्काई ब्लू और फिर पिंक, और फिर हमारी सीधी एनिमेशन चलेगी, मतलब पिंक, स्काई ब्लू और ग्रीन, इस तरीके से। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन, स्काई ब्लू, फिर पिंक, यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, स्काई ब्लू और फिर ग्रीन, मतलब अब जो है हमारी एनिमेशन सीधी चली है। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम गाइस एनिमेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो कि है यहाँ पे हमारी एनिमेशन टाइम फंक्शन। तो ये है एनिमेशन टाइम फंक्शन। एनिमेशन टाइम फंक्शन का यूज़ बेसिकली क्या है? एनिमेशन टाइम फंक्शन के थ्रू हम हमारी एनिमेशन की स्पीड को बता सकते हैं कि हमारी एनिमेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए, कि हमारी एनिमेशन स्टार्टिंग में फास्ट होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए, किस तरीके की हमारी एनिमेशन की स्पीड होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ईज़ होती है। ईज़ का मतलब क्या है कि हमारी एनिमेशन स्टार्टिंग में स्लो होगी, फिर फास्ट, फिर स्लो, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्टिंग में स्लो हो जाएगी, फिर बीच में फास्ट हो जाएगी और फिर लास्ट में फिर से स्लो हो जाएगी हमारी एनिमेशन। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे शायद इतना डिफरेंस ना देखने को मिले। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना कि यहाँ पे मैं इसकी तरह और भी डिव ले लेती हूँ। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे इसको पेस्ट। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 5 बार जो है मैंने ये जो डिव है उसे जो है यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे मैं इसको जो है बॉक्स, यहाँ पे मैं एक और क्लास दे देती हूँ box1 नाम से, और यहाँ पे इसी तरीके से दे देती हूँ box2, इसको सॉरी ये नहीं, इसको box2 दे देती हूँ। मतलब यहाँ पे अब मैंने दो दो क्लासेस ले ली हैं। यहाँ पे मैं इसको box3 ले लेती हूँ, इसको box4 ले लेती हूँ। बेसिकली आपको स्पीड को समझाने के लिए कि ये जो एनिमेशन टाइम फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है, मतलब उसकी जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको सॉरी 4 तो मैंने लिखा ही नहीं। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं box1 ले लूँगी, box2 ले लूँगी, और box2 मतलब box2 बेसिकली क्लास है हमारी, मतलब ये वाला डिव। ओके गाइस, सो इसकी यहाँ पे मैं एनिमेशन टाइम फंक्शन में यहाँ पे मैं दे दूँगी लीनियर वैल्यू का मतलब ये है कि हमारी जो एनिमेशन है वो सेम स्पीड से जो है स्टार्ट होगी और सेम ही स्पीड से एंड होगी। ओके गाइस, सो इसी को ही यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको 3 कर देती हूँ और लीनियर की जगह यहाँ पे एक और वैल्यू आती है ईज इन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी जो एनिमेशन है वो उसकी स्टार्टिंग जो है स्लो होगी। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ 4 और यहाँ पे एक आती है ईज आउट का मतलब क्या होता है कि हमारी एनिमेशन की एंडिंग जो है स्लो होगी, उसकी स्पीड जो है स्लो होगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट कर देती हूँ और इधर एक और वैल्यू आती है ईज इन आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो स्लो होने वाली है। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ईज जो वैल्यू है उसका काम ये है कि उसमें जो स्टार्टिंग है वो स्लो होगी, फिर बीच में फास्ट हो जाएगी और फिर जो है स्लो हो जाएगी। लीनियर का काम क्या है कि उसकी जो एनिमेशन की स्पीड है वो सेम रहेगी। ईज इन का काम क्या है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्टार्टिंग जो है वो स्लो होगी। ईज आउट का मतलब क्या है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी एंडिंग जो है वो स्लो होगी। ईज इन आउट का मतलब ये है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो होगी, दोनों ही। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं BR टैग भी लगा देती हूँ इनके बीच में ताकि आपको अलग अलग लगे। ये सारे कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब की ही स्पीड जो है अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर इसमें सबसे पहले आया। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी फिर से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं इनकी जो हाइट है ना वो थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि एक ही में जो है वो दिखें और आपको डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है ये इनकी जो स्पीड है, एनिमेशन की स्पीड है, वो किस तरीके से इन सब की अलग अलग है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक बार और रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी एनिमेशन की स्पीड जो है वो अलग अलग है। वो स्टार्टिंग और एंड तो उनका जो है सेम टाइम पे हो रहा है 5 सेकंड के अंदर, पर उनकी स्पीड जो है एनिमेशन की वो अलग अलग हो रही है। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से जो है हमारी एनिमेशन टाइम फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तो आपको ऑटोमेटिकली ही जो है आने लग जाएगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे से मैं इन सबको हटा देती हूँ क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको सेव करके एंड रिजल्ट दिखा देती हूँ। इसको भी हटा देती हूँ और यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना कि इसकी विड्थ हाइट को बढ़ा देती हूँ, 100 पिक्सल्स कर देती हूँ, सेव किया एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये गाइस इस तरीके से दिख रहा है। ओके गाइस, सो गाइस अब जो है हमारी एनिमेशन की लास्ट प्रॉपर्टी आती है, वो है यहाँ पे एनिमेशन। एनिमेशन, अब ये एनिमेशन प्रॉपर्टी क्या काम करती है बेसिकली गाइस, ये एनिमेशन प्रॉपर्टी इन सारी प्रॉपर्टीज़ का, ये जो आप सारी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो एनिमेशन से रिलेटेड, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड है। मतलब ये कि ये एक अकेली प्रॉपर्टी गाइस इन सारी प्रॉपर्टीज़ का काम अकेले ही कर सकती है। तो यहाँ पे मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर देती हूँ और अब जो है हम जान लेते हैं हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब बेसिकली हमारी शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। सो यहाँ पे ये कमेंट नहीं हुआ है, सो यहाँ पे से मैं इसको हटा देती हूँ। अब देख लेते हैं हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। सो गाइज, यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें एनिमेशन का नाम बताना पड़ता है। तो हमारी एनिमेशन का नाम यहाँ पे हमने क्या लिया था, बॉक्स, तो यहाँ पे भी हम बॉक्स ले लेंगे। फिर हमें एनिमेशन की ड्यूरेशन बतानी होती है, तो यहाँ पे हमने 5 सेकंड लिया था, तो यहाँ पे भी हम 5 सेकंड ले लेंगे। फिर एनिमेशन टाइम फंक्शन बताना पड़ता है, मतलब हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्पीड बतानी पड़ती है, मतलब ये। तो हम जो है यहाँ पे ईज तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मैं लीनियर ले लेती हूँ, लीनियर। फिर हमें डिले बताना पड़ता है हमारी एनिमेशन का, कि हमारी एनिमेशन जो है कितने मिनट में जो है कितना जो है डिले होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 सेकंड ले रखा है, तो यहाँ पे भी मैं 2 सेकंड ले लेती हूँ। फिर हमें बताना पड़ता है हमारी एनिमेशन का इटरेशन काउंट, मतलब हमारी एनिमेशन कितने टाइम तक चलनी चाहिए वो हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जैसे कि 2। फिर हमें बताना पड़ता है लास्ट में हमारी एनिमेशन की डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं रिवर्स ले लेती हूँ ताकि ईजिली समझ में आए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अल्टरनेट रिवर्स नहीं ले रही हूँ, रिवर्स ले रही हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 2 सेकंड का पॉज, मतलब डिले हुआ है हमारी एनिमेशन में। फिर जो है यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करा है। यहाँ पे मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 सेकंड का डिले, फिर यहाँ पे ग्रीन, स्काई ब्लू और फिर पिंक, फिर ग्रीन, स्काई ब्लू और फिर पिंक। सो आई होप गाइज यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से एनिमेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में। और यहाँ पे आपको जो एनिमेशन है गाइस, एनिमेशन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं गाइस वो इसी सीक्वेंस में देना होगा। मतलब पहले जो है हमें एनिमेशन का नाम बताना पड़ेगा, फिर उसकी जो है हमें ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी, फिर उसका जो है टाइम फंक्शन बताना पड़ेगा, मतलब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, फिर एनिमेशन का डिले, फिर एनिमेशन का इटरेशन काउंट बताना पड़ेगा और फिर एनिमेशन का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्शन ना दें तो वो भी आप हटा सकते हो, फिर एनिमेशन काउंट ना दें तो वो भी आप हटा सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी 1 रहती है और डायरेक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे जो है 2 सेकंड जो है डिले यहाँ पे दे रखा है, आप डिले नहीं भी देना चाहते हो एनिमेशन की तो यहाँ पे से आप हटा सकते हो। सो इस तरीके से आप सिंपल भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक, स्काई ब्लू और फिर ग्रीन। इस तरीके से आप सिंपल एनिमेशन भी रख सकते हो।
ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे हमारा जो लोडर है कि हम किस तरीके से हमारे लोडर को क्रिएट कर सकते हैं, वो देखेंगे। और एक नेक्स्ट और वीडियो आएगी, एक और वीडियो आएगी जिसमें हम एक और छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी के ऊपर ही। ओके गाइस, सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।